हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल निरानी कृष्ण पॉइंट। आज के सेशन में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में 6.1 कवर किया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.70, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका 6.17 फिगर है, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन होगा। फर्स्ट पार्ट मेंशन है फर्स्ट फिगर में, दिस इज द फर्स्ट फिगर एंड दिस इज द सेकंड फिगर। तो इन फर्स्ट फिगर एंड सेकंड डी पैरेलल टू बीसी, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट फिगर में और इस सेकंड फिगर में जो लाइन डी है, डीई इसमें भी मेंशन है, टी इसमें मेंशन है, वो बीसी मींस इस बीसी और बीसी की क्या है, पैरेलल। इस आप जो देख रहे हैं ये साइन पैरेलल का है, मींस DE पैरेलल टू BC एंड DE पैरेलल टू BC। ये दोनों ही फिगर में दोनों ही साइडें क्या है, एक दूसरे की पैरेलल है। कौन सी? D एंड BC। फाइंड EC, आपको फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट, आपको इस फर्स्ट फिगर में EC फाइंड आउट करना है, मींस आपको EC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड AD इन सेकंड फिगर, और आपको इस सेकंड फिगर में AD फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां क्लियरली गिवन है कि DE और BC क्या है, पैरेलल लाइन है। DE और BC क्या है, पैरेलल लाइन है। इसी स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि DE साइड BC की पैरेलल है, और हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइनें किसी ट्रायंगल की पैरेलल होती हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइडें क्या होती हैं, वो प्रोपोर्शनल होती हैं, और इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। तो शो करिए, इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, सो या by using basic proportionality theorem, इस मीन्स हम अपने लास्ट वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, और मैं फिर भी थोड़ा सा आपको लाइटली समझाना भी चाहूंगा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि किसी ट्रायंगल की टू साइडें पैरेलल होती हैं तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडें हैं, मींस AD और D और AE और EC, ये क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट करना है, पहले गिवन की हेल्प लेनी है क्योंकि पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी का हम हेल्प लेंगे और हम क्या शो कर देंगे AD अपॉन DB। AD अपॉन DB मीन्स AD DB का प्रोपोर्शन होगा, और AE अपॉन AC, AE अपॉन EC। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि ये कि हम अगर ये दो साइडें पैरेलल हैं तो इन पे बनी जो साइडें होती हैं क्या होंगी, दो दूसरे की प्रोपोर्शनल होंगी। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें वैल्यूज को 1 बाय 1 रिप्लेस करना है। देखिए AD को हम रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से। AD वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5, AD प्लस पे क्या आ जाएगा 1.5। DB कितनी मेंशन है 3, D प्लस पे 3 आ जाएगा। AE कितनी गिवन है, देखिए AE 1 है, A प्लस 1 आ जाएगा। EC हमें फाइंड करनी है, EC को हम एज ए कॉपी कर लेंगे। अब इधर फ्रैक्शन बीच में इक्वल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि आपने अर्लियर क्लास में पढ़ चुके होंगे कि फ्रैक्शन में तो वाली वैल्यू मिसिंग होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से फाइंड करते हैं। तो हम 1.5 को EC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.5 EC, और 3 को 1 से करेंगे क्या, 3 1 जा 3, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये देखिए इनके बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये 1.5 को हम इक्वल्स के अगेंस्ट करेंगे क्या होगा, वो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। अब डिवाइड करिए, पॉइंट को यहाँ से रिमूव करिए, यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा। EC इक्वल टू क्या आ गया 15 2 30, 2
सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में है, तो हम जो मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम सेम जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट फॉलो किया था वही हम सेम इसमें भी करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था ना, अब आप देखिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सिमिलरली जो दोनों में एक ही चीज कॉमन है, क्या डी बीसी के पैरेलल है, तो स्टार्टिंग में वैसे ही करेंगे। इट इज गिवन दैट डी पैरेलल टू बीसी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। फिर हम वही करेंगे कि जब ट्रायंगल की टू साइडें पैरेलल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडें क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। सो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइडें क्या हैं, पैरेलल है, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी, ये इसके प्रोपोर्शनल फॉर्म में होगी। तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। चलिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं जैसे हमने लास्ट पार्ट में रिप्लेस की थी वैल्यू। देखिए AD को फाइंड करना है, तो AD को ऐसे कॉपी कर लेंगे एंड D कितनी में, सॉरी DB कितनी मेंशन है 7.2, तो DB को रिप्लेस कर देंगे 7.2 से इक्वल कॉपी करेंगे। AE कितनी मेंशन है, AE गिवन है 1.8, AE प्लस पे क्या आ जाएगा 1.8 और EC कितनी गिवन है 5.4, EC प्लस पे क्या आएगा 5.4। अगेन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD को 5.4 से करेंगे क्या आएगा 5.4 AD विल कम, 7.2 को 1.8 से करेंगे क्या आएगा 7.2 इंटू 1.8 के फॉर्म में शो कर देंगे। मींस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब AD फाइंड करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। जब हम प्लेस चेंज करेंगे वो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मींस ये जो आपकी 5.4 है वो आपकी इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगी, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगी, मल्टीप्लाई से डिवीजन फॉर्म में। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से भी 1 पॉइंट है तो इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ से 1 पॉइंट है इसको रिमूव कर दीजिए। अब ये 18 हो गया, ये नॉर्मल 54 हो गया, तो 18 54 सॉल्व कर लेते हैं। 18 बन जाए 18 3 जा 54 और 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 बन जा 3 2 जा 6 पॉइंट, यहाँ पॉइंट भी था, 3 2 जा 6 यहाँ पॉइंट लगा देंगे और क्या रहेगा हमेशा 12, 3 4 जा 12। तो AD इक्वल टू क्या है 2.4, तो AD की वैल्यू क्या आई 2.4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो जो हमारा AD जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी सेंटीमीटर में होगी। तो AD वैल्यू AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन मेंशन है E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। मींस एक ट्रायंगल PQR है जिसमें E PQ पे गिवन पॉइंट है और F PR पे गिवन पॉइंट है। आइए चीज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम ट्रायंगल PQR फॉर्म करते हैं। PQR, ठीक, ट्रायंगल PQR फॉर्म कर लिया। और क्या मेंशन है E PQ पे पॉइंट है तो PQ पे हम E पॉइंट ले लेते हैं, सॉरी, और F आपका PR पे पॉइंट है तो PR पे हम F ले लेते हैं और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हमें ये फाइंड करना है केसेस मींस, देखिए अभी हमने फर्स्ट पार्ट ही कॉपी किया है यहाँ पे और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन है, इसलिए यहाँ पे केसेस वर्ड दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और हमें बताना है तीनों पार्ट में EF QR का पैरेलल है कि नहीं, तीनों पार्ट में सेम चीज फाइंड करनी है। तो अभी हमने फर्स्ट केस ही कॉपी किया है और इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड केस करेंगे, फिर थर्ड केस करेंगे। फर्स्ट केस में क्या मेंशन है, P की वैल्यू गिवन है कितना 3.9, P मेंशन है 3.9 और EQ में कितना मेंशन है 3, EQ आपका है 3, PF कितना 3.6, PF है आपका 3.6
और एफ आर कितना है 2.4। ये सारी वैल्यूज गिवन है और हमें ये शो करके दिखाना है, ये चीज फाइंड करनी है कि ई एफ गिवन लाइन क्यू आर की पैरेलल है कि नहीं। आइए कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम इनका प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे, शो करेंगे पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू, और इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 3.9 और Q की वैल्यू कितनी है 3। इसको इजी भी कर लेंगे। देखिए पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट में 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे। ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, और इसको ऐसे छोड़ देंगे कि ये और डिवाइड नहीं हो रहा है। अब सेम वे में हम PF अपॉन FR फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? PF अपॉन FR का रेशियो फाइंड करेंगे। तो PF की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 और FR की वैल्यू कितनी गिवन है 2.4। देखिए दोनों में ही राइट हैंड से 1 डिजिट पॉइंट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। अब ये नॉर्मली 36 और 24 हो गया। अब दोनों नंबर किससे डिविजिबल है 6 से डिविजिबल, डिवाइड कर दीजिए। 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, और 6 और 4 किससे डिविजिबल है 2 से। 2 3 जा 2 2 जा, तो वैल्यू क्या आ गई 3/2। जो दोनों की वैल्यूज आ रही हैं सेम नहीं आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती तो EF QR का पैरेलल लाइन होती, बट वैल्यू सेम नहीं है इसलिए EF QR की पैरेलल लाइन नहीं होगी। तो यहां शो कर सकते हैं हम सिंस EF इज क्योंकि दोनों प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है ना, तो सिंस P अपॉन EQ, सिंस P अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। देखिए क्लियरली गिवन है कि जो PE और EQ का रेशियो है, P अपॉन EQ है, वो आपका PF अपॉन FR के इक्वल नहीं है, दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है। So EF is not parallel to QR. So EF is not parallel to QR. इसीलिए जो EF लाइन और QR की पैरेलल नहीं होगी। अगर वैल्यू सेम होती तो दोनों ये पैरेलल होते, नहीं है तो नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये भी सेम वे में हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था। डायग्राम हमने सेम ले लिया जैसा क्वेश्चन में गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि ये शो कर दिखाना है कि EF लाइन है तो QR की पैरेलल है कि नहीं, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अब देखिए डायमेंशन चेंज हो गई, बस PE की वैल्यू कितनी है 4, तो हम PE को रिप्लेस कर देंगे 4 सेंटीमीटर से, EQ को रिप्लेस करेंगे 4.5 से, PF को रिप्लेस करेंगे 8 से, और FR को रिप्लेस करेंगे 9। ठीक है, सेम वे में स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। PE वैल्यू कितनी है 4, तो रिप्लेस कर देंगे PE को 4 से। EQ कितनी है 4.5, तो 4.5 से रिप्लेस कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे। देखिए पॉइंट का 1 डिजिट है तो यहाँ 1 जीरो इंक्रीज कर देंगे। अभी क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, 40 और 45 5 से डिविजिबल है, तो 5 8 या 40, 5 9 या 45। इसको ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि और डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं PF और FR का। PF अपॉन FR, PF अपॉन FR
पी एफ की वैल्यू क्या है 8, एफ आर वैल्यू क्या है 9 और ये किसी से डिविजिबल नहीं है तो ये ऐसे रहेगा। देखिए हम देख सकते हैं जो P अपॉन E की वैल्यू आई है वो भी 8/9 है और जो पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू आई है वो भी क्या है, वो भी 8/9 है। इस मीन्स जब दोनों की वैल्यू सेम है तो जो EF लाइन है वो QR क्या होगी, पैरेलल होगी। तो शो करेंगे सेंस P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। चूंकि P अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल है, सो EF इज पैरेलल टू QR, सो EF पैरेलल टू QR। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें निशान है PQ इक्वल टू 1.28। PQ, इस PQ की वैल्यू गिवन है 1.28, PR वैल्यू गिवन 2.6, PR की वैल्यू गिवन है 2.56, PE की वैल्यू गिवन है 0.18 सॉरी, एंड PF की वैल्यू है 0.36 और हमें ये शो करना है कि EF इज पैरेलल टू QR, मतलब ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे जो वैल्यूज गिवन है इसी की हम हेल्प लेंगे। देखिए क्या गिवन है, PQ गिवन है, क्या गिवन है, PQ गिवन है और ये गिवन है देखिए PE भी गिवन है। इस बार हमारे क्वेश्चन में PE और EQ नहीं मेंशन है, इस क्वेश्चन में PE और EQ का रेशियो नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में PE और PQ का रेशियो गिवन है। तो हम PE और EQ का प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। शो करेंगे PE अपॉन PQ, PE अपॉन PQ। क्यों, देखिए PQ गिवन है अपने पास तो हमने फुल लेंथ ले ली ट्रायंगल की और PE मेंशन है तो हमने PE ले लिया, तो PE अपॉन PQ फॉर्म हो गया। कंडीशन डिपेंड करता है, हम पहले भी अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम अगर ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करनी हो या ये प्रूफ करना हो कि साइड पैरेलल है तो PE अपॉन EQ की भी हेल्प ले सकते हैं, PE अपॉन PQ भी कर सकते हैं, EQ अपॉन PQ भी कर सकते हैं। तो बस वेरीज हो रही है क्वेश्चन, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे, हम PE अपॉन PQ ले लेंगे, वैल्यू रिप्लेस करते हैं। PE की वैल्यू कितनी है, देखिए 0.18 और PQ की कितनी गिवन है 1.28। देखिए यहाँ भी 2D पॉइंट है, यहाँ भी 2D की पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया 18/128, ठीक है। और इजी करना चाहे तो इजी भी कर लेते हैं, देखिए 2 से डिविजिबल है, क्या आएगा 2 9 जा और ये क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा, तो 9/64। नाउ नेक्स्ट और क्या मेंशन अपने पास, PR फुल लेंथ गिवन है और PF ये शॉर्ट लेंथ गिवन है, तो PF क्या फॉर्म होगा, PF अपॉन PR। जैसे हमने PE अपॉन PQ किया वैसे ही हम PF अपॉन PR करेंगे और वैल्यू की पुट कर देंगे। PF की वैल्यू कितनी है 0.36 और PR की वैल्यू कितनी है, PR 2.56, PR है 2.56। देखिए पॉइंट कैंसिल, क्या आ गया वैल्यू 36/256, किससे डिविजिबल है, काफी नंबर से डिवाइड हो रहा है, हम लोग कर लेते हैं 4 से करते हैं, 4 9 जा और 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 मीन्स 9/64। देखिए हम यहाँ पे साफ क्लियर गिवन है कि P अपॉन EQ जो वैल्यू आई है वही वैल्यू P अपॉन PR की आ रही है। इस मीन्स ये जो साइड्स हैं ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे की पैरेलल होंगी। बस रीजन के साथ शो कर दीजिए, सिंस PE
P upon PQ is equal to P upon PR upon PR. So EF parallel to QR. So EF parallel to QR. चूंकि दोनों का रेशियो सेम है इसलिए साइडें क्या होंगी, पैरेलल. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. In figure 6.18, if LM parallel to CB, LM parallel to CB and LN parallel to CB. इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है. कौन सा डायग्राम है? 6.18. 6.18 ये डायग्राम आपके बुक में गिवन होगा. और LM पैरेलल टू CB, इसमें जो LM लाइन है वो CB की पैरेलल है और LN लाइन CD की पैरेलल है. ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. AN अपॉन AD हमें प्रूफ करके दिखाना है. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे और हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके ये प्रूफ कर देंगे कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC. बेसिक थ्योरम हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में LM लाइन और BC लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है. तो पहले इसकी हेल्प लीजिए. शो कर दीजिए LM सिंस इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CB. ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है. क्वेश्चन में देखिए गिवन है और हम ये पढ़ चुके हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में. तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. किसी ट्रायंगल की टू साइड पैरेलल होती हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइडें होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं. इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे और शो करेंगे AM अपॉन AB. इसमें इस स्मॉल ट्रायंगल की ये साइड और इस बिग ट्रायंगल की ये साइड हम रेशियो शो करेंगे. AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगी? ये साइड ये रेशियो AL अपॉन AC, AL अपॉन AC. और इसी को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन 1. सेम वे में हम अब इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे ACD में. इन ट्रायंगल ACD क्या मेंशन है ACD में? LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD. तो LN पैरेलल टू CD ये भी गिवन है. और जब इस ट्रायंगल में ये साइडें पैरेलल हैं तो ये साइड क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी सेम वे में. तो AN अपॉन AD, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC. इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन 2. अब हम दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करेंगे. आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में एक चीज सिमिलर है. क्या? AL अपॉन AC, AL अपॉन AC. AL अपॉन AC इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. मींस दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज टू दिस रेशियो. इट मींस ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. तो अल्टरनेटली अगर हम दोनों इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, यूज करते हैं, तो ये रेशियो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे.
तो हम शो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन में क्लियर दे सकते हैं कि AM अपॉन AB इक्वल है AL अपॉन AC के और AL अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC के। इस मीन्स ये दोनों टर्म भी अल्टरनेटली एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। सो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, और हमें यही प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए हेंस प्रूफ। आप देख सकते हैं AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 4। इन फिगर 6.19, दिस इज द फिगर 6.19, D पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, ये दोनों साइडें पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंड DF पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AC, सॉरी DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, ये साइड इसके पैरेलल। नाउ प्रूव दैट BF अपॉन FE, हमें ये प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन 3 की तरह करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी का हम थ्योरम का हम यूज करेंगे। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल वर्क कर लेते हैं, बिग ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, देखिए इस ट्रायंगल ABC में जो AC लाइन है वो DE के पैरेलल है, तो शो कर दीजिए AC पैरेलल टू DE, AC पैरेलल टू D। क्वेश्चन में गिवन है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब जबकि AC और D पैरेलल साइड्स हैं, तो यहाँ पे बनी साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होंगी। तो यूज करिए बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या थ्योरम होती है, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC मीन्स देखिए ये साइड पैरेलल है, तो BE और EC क्या होंगी, एक दूसरे की रेशियो फॉर्म में होंगी। सेम वे में BD अपॉन क्या होगा, DA, BD अपॉन DA। कैसे, आइए डायग्राम से और अच्छे समझते हैं। देखिए AC और D पैरेलल है, सॉरी AC और D पैरेलल है, इस मींस B EC के प्रोपोर्शनल होगी और BD DA के प्रोपोर्शनल होगी। तो B अपॉन हमने EC कर दिया, B अपॉन EC शो कर दिया, और BD अपॉन DA कर दिया। BD अपॉन DA की यही साइड तो उसको ब्रेक कर रही है, ओके, और इसको हम शो कर देंगे इक्वेशन 1। सेम वे में अब हम इस ट्रायंगल वर्क करेंगे। इन ट्रायंगल ABE में हम ABE में ट्रायंगल वर्क करेंगे। इन ट्रायंगल ABE, इनमें कौन सा सॉरी पैरेलल है, इसमें आपकी साइड्स DF और AE पैरेलल है। ये देखिए DF AE, तो DF पैरेलल टू AE क्वेश्चन में गिवन है। सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या थ्योरम होती है, देखिए ध्यान से डायग्राम को। हम इस ट्रायंगल वर्क कर रहे हैं और
AE और DF पैरेलल है, इस मीन्स BF अपॉन FE होगा, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE किसके इक्वल होगा ये? BD अपॉन DA, BD अपॉन DA की, और ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन 1 और 2 पर फोकस करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या मेंशन, हमने क्या प्रूफ किया है? BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA, और हमने यहाँ प्रूफ किया है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन D। ध्यान देखिए इन दोनों में ये टर्म कॉमन है, यहाँ पर भी ये वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ पर भी ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसमें ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो दिस वन BE अपॉन EC इज इक्वल BF अपॉन FE, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ आप चेक कर सकते हैं, BF अपॉन FE, देखिए B अपॉन FE इज इक्वल टू B अपॉन EC, B अपॉन EC। तो जैसा क्वेश्चन में हमें कहा गया प्रूफ करने के लिए, वो प्रूफ हो गया। किस थ्योरम का यूज किया हमने यूज किया बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज सेइंग इन फिगर 6.20 D पैरेलल टू OQ। इस फिगर में, फिगर नेम है 6.20, इस फिगर में D पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल है OQ के, मींस ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। एंड DF इज पैरेलल टू OR, DF OR के पैरेलल है, ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सो दैट EF पैरेलल टू QR, और हमें EF और QR को पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगल PQO में वर्क करेंगे। स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल PQO, देखिए इस ट्रायंगल में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ED लाइन है वो QO के पैरेलल है, तो शो करेंगे DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ क्वेश्चन में गिवन है। सो जब इस ट्रायंगल की टू साइडें पैरेलल हैं तो इनकी साइडें क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। इस मींस PE अपॉन EQ हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के। और इसे हम क्या कहते हैं? हमने कौन सा थ्योरम यूज किया है? इसे कहते हैं हम बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम वे में, और इसको नेमिंग भी दे देंगे, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन 1। और सेम वे में अब हम इस ट्रायंगल वर्क करेंगे इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। देखिए इसमें भी गिवन है कि DF और OR इक्वल है, DF OR पैरेलल है, तो DF पैरेलल टू OR, DF
पैरेलल टू ओ आर। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। सो जब ये साइड्स ट्रायंगल की पैरेलल हैं तो इनमें बनी साइडें क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू। दिस इज द इक्वेशन 2। और हमने कौन सा थ्योरम यूज किया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम दोनों इक्वेशन की हेल्प लेंगे, शो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन इक्वेशन केयरफुली देखिए, तो देखिए P अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी इक्वल है, और पी एफ अपॉन ई आर, पी डी अपॉन डी। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दिस वन। इस टर्म में भी आ रहा है, इस टर्म में भी आ रहा है। इस मीन्स ये दोनों टर्म भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, because both are equal, so ultimately this will be also equal. So देखिए हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि P अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो पीई लाइन है वो ई आर की रेशियो फॉर्म में है और पी एफ और एफ आर रेशियो फॉर्म में, और दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इट्स मींस जो ई एफ लाइन होगी वो क्या होगी, वो क्यू आर की पैरेलल होगी, और इसे हम कहते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बस शो कर दीजिए। सो EF parallel to QR, so EF parallel to QR। रीजन दे दीजिए, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया है, अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, पैरेलल साइड गिवन होती थी और हम ये प्रूव करते थे कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल गिवन है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, ये एक दूसरे की पैरेलल होंगी, और इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.21, फिगर नेम क्या है 6.21, and A, B and C are points on OP, OQ, OR। देखिए OP पे A, OQ पे B, OR पे C पॉइंट गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। प्रिस्क्राइबली सच दैट AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, ये दोनों साइडें एक दूसरे की पैरेलल हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। एंड AC पैरेलल टू PR और AC PR के पैरेलल है, ये इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है। सो दैट BC पैरेलल टू QR, हमें इन दोनों साइडों को पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है। सिंपली जैसे क्वेश्चन मैंने 5 किया था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे, शो करेंगे इन ट्रायंगल PO, इन ट्रायंगल PQO,
इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। क्या मेंशन है इसमें कि इसमें आपकी ए बी पी क्यू पैरेलल है, ए बी और पी क्यू पैरेलल है। सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सो अब जब साइडें पैरेलल हैं तो इनकी साइडें क्या होंगी, इनकी साइडें प्रोपोर्शनल होंगी। इस मीन्स ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और इसको हम शो कर देंगे इक्वेशन 1। सेम वे में अब हम इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे, इन ट्रायंगल पी आर ओ। नाउ इन ट्रायंगल पी आर ओ क्या मेंशन है, मेंशन है कि AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, तो शो कर देंगे AC पैरेलल टू PR। अब जब साइडें ट्रायंगल की पैरेलल हैं तो ये अदर साइड क्या होंगी, एक दूसरी प्रोपोर्शनल होंगी, तो क्या हो जाएगा PA अपॉन AO, PA अपॉन AO। तो इसको हम शो कर देंगे। अब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो हम शो करेंगे OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सेम वे हमने क्या किया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज किया है, तो शो कर दीजिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम दोनों इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन में अगर हम केयरफुली देखते हैं तो देखिए ध्यान से, OA अपॉन AP और OA अपॉन AP दोनों सेम आ रहे हैं। इस मीन्स हमने यहाँ ये प्रूफ किया था कि OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, और यहाँ हमने प्रूफ किया है OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। इस मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सेम वे में हम ये कह सकते हैं कि दोनों भी दूसरे के इक्वल होंगे। तो शो कर दीजिए OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। और ये हमने प्रूफ कर दिया OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। देखिए अब हम इस ट्रायंगल में पहुंच चुके हैं। हमने अभी क्या प्रूफ किया, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। ये प्रूफ कर दिया कि ये साइडें प्रोपोर्शनल है। इस मीन्स ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी, ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे की पैरेलल होंगी। सो BC पैरेलल टू QR, और हम कौन सा यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये प्रूफ हो गया कि BC QR के पैरेलल है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisect the third side। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल गिवन है, तो हम पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
ताकि क्वेश्चन को इजीली हम समझ सकें। लेबलिंग कर देते हैं, ट्रायंगल ABC। हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो हमें 6.1 थ्योरम यूज करना है। तो अपनी बुक में 6.1 थ्योरम देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में। A line drawn through the midpoint of one side of triangle। पहले एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल की एक साइड लेते हैं और उसका हम क्या लेते हैं, मिड पॉइंट। तो हमने ले ली AB साइड और उसका मिड पॉइंट ले लिया हमने दिस। इसकी लेबलिंग कर दीजिए जो आप चाहें, मैंने कर दिया P। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, द थर्ड साइड। इट मींस यहां से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है थर्ड साइड की। तो ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस साइड की, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक साइड का हमें मिड पॉइंट लेना है, दैट इज मैंने P ले लिया। और सेकंड इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि इस पॉइंट से थर्ड साइड की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, तो हमने कर दी। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है एट पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मींस ये जो पैरेलल लाइन जा रही है यहां से P से, वो AC मतलब थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस ये जो Q है वो AC का मिड पॉइंट है, या हम ये कह सकते हैं AQ और QC हमें इक्वल करके दिखाना है। AQ इक्वल टू QC ये हमें प्रूफ करना है, या हम ये कह सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का नेम हाईलाइट कर देते हैं, कंसाइडर, क्योंकि हम ट्रायंगल खुद कंस्ट्रक्ट किया है। तो कंसाइडर ट्रायंगल ABC in which P is the midpoint of AB। P को हमने AB का मिड पॉइंट लिया है, तो P is the midpoint of AB। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी कि PQ पैरेलल टू BC एंड PQ पैरेलल टू BC, PQ BC की पैरेलल है। तो हम बेसिक ब्यूटी थ्योरम में यूज करेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या थ्योरम थी, AP अपॉन PB। AP इस साइड से स्टार्ट करते हैं, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये तो होती है बेसिक थ्योरम, क्या कि जो लाइनें पैरेलल होती हैं ये साइड्स को प्रोपोर्शन फॉर्म में शो करती हैं। मींस AQ अपॉन QC इक्वल टू AP अपॉन PB, दैट इज अ बेसिक थ्योरम। तो AP अपॉन PB, इसी को हम बेसिक थ्योरम कहते हैं। नाउ AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1/1। ये मैंने क्या किया, मैंने AP को 1 से रिप्लेस कर दिया, PB को 1 से रिप्लेस कर दिया। क्यों, उसका रीजन हम यहाँ दे देते हैं। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये देखिए हमने P को AB का मिड पॉइंट पहले से कंसीडर कर रखा है। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जब हम P को AB का मिड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, तो AP और PB क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि P क्या है, AB के जस्ट मिडिल में है। दैट्स व्हाई AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। इसीलिए जब दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर मैं AP को 1 लेता हूं तो AP भी 1 होगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, AQ को 1 से करेंगे क्या आएगा, AQ इज इक्वल टू QC को 1 से करते हैं क्या आएगा, QC। और देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमें यही प्रूफ करना है कि
ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। यही प्रूफ करके हमें दिखाना है कि जो थर्ड साइड है वो क्या है, बाइसेक्ट कर रही है जो पैरेलल लाइन जा रही है, मींस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये प्रूफ कर दीजिए, या ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हम ये शो कर सकते हैं कि जब ये ए क्यू और क्यू सी इक्वल हैं, इसमें क्या, इसमें क्यू जो होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा। सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, और ये हमें प्रूफ करना था। A line drawn through the midpoint of one side of triangle, तो वन साइड के ट्रायंगल से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी थी, टू पैरेलल टू अनदर, जो कि दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो ये पैरेलल हो गई, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करे, तो वही तो हमने प्रूफ किया, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, Q AC का मिड पॉइंट है, और हमें यही प्रूफ करना था। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the points of any two sides of triangle is parallel to third sides। पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी। आइए दोबारा रीड करते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स। इस मींस क्या करना है, हमें पहले ट्रायंगल के किसी दो साइड का मिड पॉइंट ले लेना है। जैसे मैंने ए बी का मिड पॉइंट ले लिया P, और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने Q। और प्रूफ क्या करना है, पैरेलल टू थर्ड साइड मींस इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो ये लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है PQ, वो आपकी थर्ड साइड BC की पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, PQ पैरेलल टू BC प्रूफ करके दिखाना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंसाइडर ट्रायंगल ABC in which P and Q are the midpoint of AB and AC। इस मीन्स P AB का मिड पॉइंट है और Q AC का मिड पॉइंट है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, PQ पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करके दिखाना है। PQ BC के पैरेलल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम शो करेंगे, देखिए P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, शो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन भी सेम वे में किया था, AP अपॉन PB। अब देखिए P AB का मिड पॉइंट है, इस मींस ये दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 1 and 1। AP को मैं 1 सपोज करता हूँ या 1 लेता हूँ, तो BP भी क्या होगी, 1 ही होगी। इसको शो कर देते हैं इक्वेशन 1। सेम वे में Q क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, AQ इक्वल होगा QC के। सो AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 क्यों, अगर मैं AQ को 1 लेता हूं तो QC भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन 2 फ्रेम कर लेता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन एंड 2, अब देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि ये इसके इक्वल है, जिसके दोनों चीज देखिए ध्यान से, ये भी 1/2 1 है, ये भी 1/1 है, इसमें ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो जब हमने प्रूफ कर दिया कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, सो PQ क्या होगा, BC का पैरेलल होगा। PQ पैरेलल टू BC। थ्योरम क्या देंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स
ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। देखिए ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। अगर ट्रायंगल की दो साइडें प्रोपोर्शनल हैं तो उनमें बनी साइडें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। उसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, AB DC की पैरेलल है and its diagonal intersect each other at point O, और इसके जो diagonals हैं वो O पे intersect कर रहे हैं। show that AO upon BO, AO upon BO is equal to CO, CO upon DO। ये हमें CO upon DO इक्वल करके प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये ट्रेपेज़म ड्रॉ कर लेंगे। कंसीडर ABCD द ट्रेपेज़म इन विच AB पैरेलल टू DC, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नाउ अब ये प्रूफ करने के लिए कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। मींस हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो सेंटर O से जाए और DC और AB दोनों के पैरेलल भी हो। तो कंस्ट्रक्शन में भी हमने ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB, AB की पैरेलल है और DC की पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। नाउ इन ट्रायंगल ACD, अब हम ट्रायंगल ACD में वर्क करेंगे। देखिए ध्यान से, PO DC की पैरेलल है, इस मींस AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन AC हो जाएगा। सिंस PO पैरेलल टू DC, सो AP अपॉन PD इक्वल टू AC अपॉन OC हो जाएगा। इक्वेशन 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम वे में इन ट्रायंगल ABD में वर्क करेंगे। ध्यान दीजिए, PO AB की पैरेलल है, इस मींस AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन AC है और यहाँ पे AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन AC, दोनों में चीज कॉमन है। इस मींस ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस। बट अभी भी जो हमें प्रूफ करना था वो हो नहीं पाया। अब AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम AO को O से OD से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू OC को BO से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ करना है? AO अपॉन BO, तो AO को अपने प्लेस पे ही रखेंगे और BO यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जब ये AO के नीचे आएगा क्या होगा? डिवीजन फॉर्म में। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जब साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन फॉर्म में, मींस AO अपॉन BO हो जाएगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। इज इक्वल टू अपने प्लेस पे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है? CO अपॉन DO, तो CO ऑलरेडी अपने प्लेस पे ही रहेगा और यहाँ पे जो OD है, OD को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, CO और OC या BO या BO या OB दोनों एक ही चीज। हम लाइन को BO को BO भी कहते हैं या OB भी कह सकते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। OD या DO, AO या OC या CO, BO या OB, ऑल आर सेम। सो देखिए आप देख पा रहे हैं वो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम शो कर देंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटल ABCD। तो पहले ABCD क्वाड्रेटर बना लेते हैं। ABCD is a quadrilateral intersect each other at the point O such that diagonals क्या कर रहे हैं? इस क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो हमने डायगोनल को इंटरसेक्ट कर दिया O पे, और ये गिवन है AO अपॉन BO अपॉन CO अपॉन DO, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और ABCD ट्रापेज़म, ABCD एक ट्रापेज़म ही हमें प्रूफ करके दिखाना है।
देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कि ट्रापेजम की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए ट्रापेजम में गिवन होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये दोनों, ये क्या होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। इसमें अगर हमें प्रूफ करना है कि एबीसी ट्रापेजम में, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एबी पैरेलल टू डीसी हमें प्रूफ करके दिखाना हो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम शो करेंगे ABCD is a quadrilateral in which देखिए in which AC और BD क्या कर रहे हैं, O पे डायगोनल कर रहे हैं, O पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें अपनी साइड से, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के ये प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि हम DC या AB के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज PO। एक PO लाइन ड्रॉ कर दी जो कि आपकी AB की पैरेलल होगी, DC के भी। तो कंस्ट्रक्ट ड्रॉ PO पैरेलल टू AB। हमने PO को AB के पैरेलल ड्रॉ कर दी और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन क्या गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए जो रेशियो गिवन है, इस रेशियो से जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AO को DO से, AO इनटू DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO इनटू CO हो जाएगा। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम शो कर देंगे हम AO को अपने प्लेस पर रखेंगे, AO अपॉन OC को नीचे शिफ्ट कर देंगे। आप OC या CO, OC भी इसको कंसिडर कर सकते हो, CO भी कह सकते हो। और BO के नीचे हम OD को शिफ्ट कर देंगे, BO के नीचे हम OD को शिफ्ट कर देंगे। अब इसका यूज हम आगे कर सकते हैं, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नेम। अब हम इस ट्रायंगल वर्क करेंगे इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD। आप देख सकते हैं PO क्या है, AB का पैरेलल है। सिंस PO पैरेलल टू AB, सो साइडें क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। सो AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान दीजिए, तो देखिए इसमें भी ये इसके इक्वल है, इसमें ये इक्वल है, दोनों में देखिए चीज कॉमन है, इसमें ये भी आपस में इक्वल होंगे। सो AO अपॉन OC इज इक्वल टू AP अपॉन PD, AP अपॉन PD। रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से ये चीज आई है। और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू AP अपॉन PD। इस मीन्स ये साइड DC की पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं सो भाई ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसमें क्या होगा, जो PO होगा वो DC के पैरेलल होगी। सो PO पैरेलल टू DC, और हम पहले ही PO को AB के पैरेलल ले चुके हैं, तो अल्टीमेटली इसमें AB भी पैरेलल होगी। इस मींस हमने क्या प्रूफ कर दिया कि तीनों साइडें अल्टरनेटली पैरेलल हो गई। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि साइडें पैरेलल हैं तो ABCD क्या होगा, ट्रापेजम। सो ABCD इज अ ट्रापेजियम।